गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार, उसके बिना तो रह नहीं पाते, है कि नहीं? तो आजकल के बच्चों को दो चीज से प्यार है, एक मोबाइल फोन से और एक प्यार से। लड़की को लड़का से प्यार हो गया और लड़का को लड़की से प्यार हो गया। और जो माँ तुमको जन्म दी वो भूल गए, जो बाप तुमको परवरिश किया वो भूल गए, जो क्लाइंट तुमको स्मार्ट वैल्यू में सिखाया अब भूल गए। ये हमारा सोच है। लेकिन हम लोगों के जीवन में आया था कोरोना। नाम सुनो कोरोना। कोरोना ने सिखाया है कि जिंदगी में सबसे प्यारा चीज है खुद का स्वास्थ्य, है कि नहीं? जो लोग कोरोना में चले गए क्या वो वापस आ पाएंगे? नहीं। क्या वो सपने पूरा कर पाएंगे? नहीं। हम लोग खुश नसीब थे कि हम लोग कोरोना से बच पाए। लाखों लोग चले गए, एक एक परिवार खत्म हो गया। उनके परिवार में जाओगे उनकी यादें ही बसी हुई हैं। महल का महल भुतहा हो गया, वो जो बंगला था कोई रहने वाला नहीं है। तो भाई सबसे प्यार करो लेकिन खुद से प्यार करो। ये जिंदगी है तो आप मोबाइल फोन खरीद लोगे, ये जिंदगी है तो लड़की को आप पटा लोगे, ये जिंदगी है स्मार्ट वैल्यू कर लोगे, ये जिंदगी है तो पैसा बना लोगे। अगर जिंदगी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? और जिंदगी का संबंध होता है हमारे शरीर से। अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या हम इन्वाइट कर पाएंगे? नहीं। अगर मेरा शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या हम फिल्म का आनंद ले पाएंगे? नहीं। हम कोई गाना का एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। अभी शादी ब्याह का मौसम है, डीजे लगा हुआ है और कमर में दर्द है, डांस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमको हो गया चीनी रोग और मिठाई का दुकान में नहीं खा पाएंगे मिठाई, डॉक्टर मना किया है कि नहीं? तो भाई अपने शरीर से प्यार करो। जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार करता है वो जिंदगी में हर चीज प्राप्त कर सकता है, समझे? ये शरीर ही है, सब कुछ है जो हमको काम करवाने में मदद करता है। एक बार आप बीमार पड़ जाओगे ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोरोना में लोग मर रहे थे, कोई परिवार नहीं आया देखने के लिए आया, है कि नहीं? डेड बॉडी पड़ा हुआ था, कोई नहीं आया उसका अंतिम क्रिया करने के लिए। तो कोरोना ने हम लोगों को सिखाया है पैसा तो है लेकिन वो पैसा भी किस काम का जो हमको शरीर नहीं बचा पाया। इसलिए अपोलो अस्पताल बहुत बड़ा ग्रुप है, भारत का बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत ही महंगा अस्पताल है। तो हमारा हेल्थ का कितना वैल्यू है? हेल्थ का वैल्यू अपोलो अस्पताल के अनुसार कितना लगाया गया है ये आप नोट करो। हमारे शरीर का हेल्थ का वैल्यू है 6 लाख करोड़ डॉलर। कितना है? $1 में कितना रुपया आता है? 80 से 82 रुपया। आप मल्टीप्लाई कर दो। कोई यहां पे इतना रुपया कमा पाएगा? तो हमारे शरीर का कितना कीमत है? 6 लाख करोड़ डॉलर। यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं है उसका शरीर का कीमत है 6 लाख करोड़ डॉलर। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, समझे? अगर कोई व्यक्ति महीना का 2 लाख कमा रहा है, उसको कैंसर हो गया, क्या वो खुशी है? और जो व्यक्ति कमा रहा महीने का 50,000 रुपया और कोई बीमारी नहीं है वो एंजॉय करेगा। और हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपना शरीर गवा रहे हैं।
आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले डॉक्टर की संख्या बहुत कम थी, अस्पताल की संख्या बहुत कम थी। आज देखो हर जगह अस्पताल और दवा की दुकान की संख्या बढ़ गई है। क्यों? हर घर में कोई न कोई बीमार व्यक्ति आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले जो भारत में बीमारियां होती थी वो 60 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, आज से 20 साल 25 साल पहले। और आज ये रिपोर्ट कार्ड है कि भारत में जो आज बीमारी हो रही है वो केवल 10 साल से ऊपर वाले लोगों को बीमारी हो जा रही है। समझे? तो आज बीमारी का कोई उम्र ही नहीं है। बच्चा पैदा लेते ही बीमार हो जाता है कि नहीं? जॉन्डिस हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, और आप लोगों को हो जाता है मलेरिया, प्यार मोहब्बत वाला, है कि नहीं? तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं 6 लाख करोड़ डॉलर का ये संपत्ति है और हम लोग रात दिन इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, शादी में कौन सा लहंगा पहनना है उसका प्लानिंग किए हैं, शादी में कौन सा परफ्यूम लगाएंगे उसका प्लानिंग किए हैं। अभी नया साल आ रहा है, नया साल में कहां पिकनिक मनाएंगे उसका प्लानिंग है। लेकिन शरीर को कैसे अच्छा रखें इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते भाई साहब। कोई करता है क्या? नहीं। हर चीज का प्लानिंग कर रहे हैं। ओठों में किस रंग का लिपस्टिक लगाएंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, बालों में शैम्पू लगाएंगे, कौन सा मोबाइल फोन में रिंगटोन लगाएंगे, हर चीज का प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन शरीर कैसे अच्छा रखे उसके लिए हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते। आप लोगों ने किया है क्या? नहीं करते। और सोचते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे जब तक तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो उसका कुछ उपाय कर पाओगे? आप लोग इस बिजनेस में क्या करते हो? हाँ, हमको सिल्वर बनना है, हमको गोल्ड बनना है, हमको इतना इन्वेस्टी करना है, तो आप लोग पहले प्लानिंग करते हो, अपने फील्ड में काम करते हो। हम लोग तो कोई प्लानिंग करते नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं? ये हकीकत है, कड़वा सच है। अब हम लोग समझते हैं, आपने नाम सुना होगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, है कि नहीं? कोरोना काल में फेमस हुआ था। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, ऐसे हम लोग नंबर 1 हो गए बच्चा पैदा करने में, है कि नहीं? तो 140 करोड़ की आबादी है और हम लोग सब मिल करके 6 लाख करोड़ रुपया साल में खर्च करते हैं इलाज में। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, WHO का रिपोर्ट कार्ड है। हम लोग सब मिल करके एक साल में 6 लाख करोड़ रुपया दवा में, डॉक्टर के फीस में, इलाज में खर्च कर देते हैं, फिर भी हमारे परिवार को दुख के अलावा नहीं कुछ मिलता। ये कड़वा सच है। ये 2 रिपोर्ट कार्ड मैं क्यों बता रहा हूं? अपोलो अस्पताल बहुत बड़ा ग्रुप है, 6 लाख डॉलर का संपत्ति है, और WHO का रिपोर्ट है कि हम लोग साल में 6 लाख करोड़ रुपया कहां खर्च करते हैं? दवा में। ये हकीकत है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है। और WHO एक और चीज बोल रहा है कि भारत में 5 ऐसी बीमारी है, अगर किसी को गलती से हो गया, तो एक गाना फेमस हुआ था, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, छोड़ेंगे साथिया मरते दम तक। वो कौन ऐसी 5 बीमारी है? पहला है डायबिटीज, नाम सुने हो? yes. तो आपके परिवार में भी किसी किसी को होगा। ये भारत की नंबर 1 बीमारी है। तो इसका क्या रिपोर्ट कार्ड है? अगर आप 5 लोगों का जांच करवाएंगे तो 1 लोग आपको डायबिटीज का मिलेगा। ये WHO ने रिपोर्ट में बताया है।
यहां भी जांच करवाएंगे तो 5 में से 1 का निकलेगा। देख लो। दूसरा, नंबर 2 बीमारी, हार्ट डिजीज। हमारे बॉडी में दिल है? Yes. पक्का? Yes. और आजकल दिल बहुत धड़धड़ कर रहा है। तो आज लोगों को दिल की बीमारी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप देख रहे होंगे कि लोग डांस करते हुए लोगों को हार्ट देखा जा रहा है कि नहीं? जब मंजर दिल का दौरा पड़ जा रहा है तो भारत की नंबर 2 बीमारी है दिल की बीमारी। इसका क्या रिपोर्ट कार्ड है? 10 में से 7 लोगों को आज दिल की बीमारी हो चुकी है। दिल कभी हौले हौले हो जाता है तो कभी दिल धक धक करता है, दोनों मामला गड़बड़ है। गाना गाते हैं तुम तो धोखेबाज थे, निकल गए। क्या किसी बीमारी, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, ना पूछो सर कहां कहां नहीं दर्द करता, पूरे जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ होता है, चलने में तकलीफ होता है। आपने देखा होगा ज्वाइंट पेन। इसका क्या रिपोर्ट कार्ड है? 40 करोड़ लोग इस बीमारी से शिकार हो चुके हैं। उसके बाद नहीं गिरेगा भाई, उसको कसना दो ना ताकि वो लिखने में आसानी हो। कैसे उसको आगे कर दो। बात समझ रहे हो? ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जब आप किसी से बात करेंगे, रिटेलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आप ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। उसको पहले जागरूक करना है। तो आप जब किसी का हेल्थ काउंसलिंग करेंगे, डिटेल करेंगे तो आप ऐसे इसमें से ही कुछ न कुछ पॉइंट उठाकर बात करेंगे। इसको ले आओ यहां पर, इसको पीछे, अरे इसको घसराओ नहीं ऐसे, अरे ये टेबल घसराओ क्योंकि दिखने में दिक्कत हो रहा ना, क्योंकि यहाँ पर जाने में दिक्कत हो रहा है। तो इसको धक्का दो ऐसे, धक्का दो इसमें। है नंबर 2 दिल की बीमारी और 3rd है जोड़ों में दर्द। 4th बीमारी है वो है मोटापा। आज छोटे बच्चे लोग ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं, 100 केजी पार कर जा रहे हैं, समझे? तो मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। 10 में से 5 लोग आज मोटे हो गए हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और 5वीं बीमारी है कैंसर। नाम सुने होंगे आप लोग। तो कैंसर भारत की नंबर 5 बीमारी है। इसका क्या रिपोर्ट कार्ड है? हर साल 7 से 8 लोगों को कोई न कोई, भारत में लोगों को कोई न कोई कैंसर हो रहा है और जिंदगी दांव में लग गई है। तो अगर ये बीमारी अगर किसी को भी कोई भी उम्र में हो गया, अब ये जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। ये जन्म जन्म का साथ है और आपको तो भाई दुनिया से विदा करके ही लेके जाएगा। और एक बार अगर हो गया, आपके पूरे खानदान को भी ये बीमारी देकर जाएगा। यानी कि एक खाने वाली है। अगर मेरे दादाजी को डायबिटीज था तो मेरे पापा को भी हुआ होगा और हमको भी होगा। आप देखते होंगे, पूछता है डॉक्टर लोग, आपके परिवार में कोई था क्या, है कि नहीं? ये खानदानी बीमारी है। और अब हम लोग समझते हैं ये सब बीमारी हम लोगों को क्यों होती है। कोई चाहता है कि हमको कैंसर हो जाए? फिर भी तो हम लोगों को कैंसर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, कम उम्र में चश्मा लग जा रहे हैं, कम उम्र में सफेद बाल हो रहे हैं। तो कोई भी अगर बीमारी हो रही है उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना, है कि नहीं? वो कारण क्या है?
वो कारण है कॉज ऑफ डिजीज। बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण है टॉक्सिन डिपॉजिट इन बॉडी, एक कारण है। टॉक्सिन यानी कि शरीर में गंदगी का जमा हो जाना। नाम सुने हो गंदगी? अब बाहर में जाओगे तो रोड पर आपको गंदगी मिलेगा, अच्छा है कि बुरा है वो? तो हमारे शरीर के अंदर न चाहते हुए भी हमारे बॉडी में क्या जमा हो जा रहा है? गंदगी, टॉक्सिन। और जिसके शरीर में जितना ज्यादा गंदगी उतनी बड़ी बीमारी। यही आपका कारण है आयुर्वेद में। इसलिए बोला जाता है कि आप अपने शरीर में गंदगी को कम से कम जमा होने दें। तो ये शरीर में जो गंदगी जमा हो रही है वो हमारे बॉडी में एक दुश्मन पैदा हो रही है। वो दुश्मन का आप लोग जो यहाँ पर साइंस के बैकग्राउंड है वो पढ़े होंगे, उसका नाम है फ्री रेडिकल। ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, डॉन से भी ज्यादा डेंजर है ये। तो जिसके शरीर में ज्यादा मात्रा में गंदगी जमा होगी तो ज्यादा दुश्मन पैदा होंगे। और ये दुश्मन क्या करता है? हमारे शरीर में चिपकारो से या फेविकोल से चिपक जाता है और चिपक करके हमारे किसको नुकसान पहुंचाता है? सेल को। सेल को डैमेज कर देता है, सेल के फंक्शन को कमजोर कर देता है। और आपने पढ़ा होगा कि हमारा बॉडी किससे बना है? सेल से बना है। तो ये हमारे सेल के फंक्शन को कमजोर कर देता है और सेल को बीमार कर देता है। तो मान लो ये दुश्मन हमारे आंखों की कोशिकाओं को डैमेज किया तो गोरे गोरे मुख पर काला काला चश्मा। अगर ये दुश्मन हमारे दिल की कोशिकाओं को डैमेज किया तो दिल धोखेबाज हो जाएगा। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी बीमारी पैदा हो रही है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वहां पर गंदगी जमा हो गई, दुश्मन पैदा हो गए और उस अंग की कोशिकाएं कमजोर हो गई, जिस कारण से हमको वहां पर बीमारी हो जाती है। इतना क्लियर है? आप समझना आप आ गया होगा। और जब बीमारी हो जाती है तो हम लोग न चाहते हुए भी डॉक्टर गाना गाता है, आइए आपका इंतजार था, बहुत लेट कर दिया आने में। हम तो जल्दी दुआ कर रहे थे, कोई तो आए कोई तो आए। तो जब बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना हमारी मजबूरी है। अब वो डॉक्टर बोलता आ ही गए हो तो एक बार टेस्ट करवा लो, और टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद अब तुम्हें क्या खाना पड़ेगा? दवा। कोई उपाय बचा? और फिर वो गाना गाता है, ये सिलसिला मुलाकातों के ना छोड़िएगा, हर महीना आपको मिलना है, जांच करवाना है, कभी कभी एडमिट भी हो जाना है और दवा खाते रहना है और भगवान से दुआ करते रहना। और यही दवा खाते खाते हम लोग इस दुनिया से, ये हकीकत है, करना सच है। ये हमारे घर में भी है और ये आपके घर में भी होगा, हकीकत। तो बात समझ रहे हो? बीमारी क्यों होती है? तो अगर अब हम लोग समझेंगे ये गंदगी कहां से जमा हो रही है। हम तो नहीं डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं क्या गंदगी? तो शरीर में गंदगी जमा होने का कारण है हमारा हवा, सांस। हम जो सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, क्या उसमें गंदगी नहीं है? और उसमें भी तो धूल गंदगी है, पॉल्यूशन है, डस्ट है, बैक्टीरिया है, कचरा की सड़न है, बदबू है, हवा भी गंदी हो गई।
तो सांस के माध्यम से भी गंदा चीज हमारे बॉडी में जा करके गंदगी की मात्रा को बढ़ा दे रहा है। तो क्या हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे? बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, पॉल्यूशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। दूसरा कारण है वाटर। हम जो पानी पीते हैं, क्या हम लोग पानी का जांच करवाते हैं? नहीं। बच्चों में जो पानी पीते हैं, तो आज पानी पीने से भी हमारे बॉडी में गंदगी जमा हो रही है। इससे सबसे अच्छा है कि पानी को आप उबाल कर पिए, सबसे आसान तरीका। तीसरा, हमारा फूड हैबिट। आज हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं? चटपटा, गुपचुप, चाट, समोसा, बड़ा, यहाँ बड़ा बहुत फेमस है, चिल्ली, मोमो, कुरकुरे, है कि नहीं? मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। वो पानी आ गया भाई ये बोलने से। ये हमारा जीवन का है ना। हम पता नहीं क्या खा रहे हम लोग, जो मन जो खा रहे। तो आज हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, कुरकुरे का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, चिप्स का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। वो हमारे बॉडी में जाकर गंदगी की मात्रा को बढ़ा रहा है और शरीर को बीमार कर रहा है। चौथा कारण एडिक्शन, नशा। यहाँ के लोग कितना पुड़िया खाते हैं, पुड़िया, दिलरुबा, पान मसाला, बाहुबली, जुबा के सब कुछ खा रहे लोग। और लोग और क्या खाते? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा। कोई 2 पैक मुझे भी पिला दे शराबी, दारू। क्या हुआ? लड़कियां भी कम नहीं है, तुम छुप के पीती है, समझे? तो अगर आप कोई भी नशा कर रहे हैं, वो भी हमारे बॉडी में जाकर गंदगी की मात्रा को बढ़ा रहा है और दुश्मन को पैदा कर रहा है। उसके बाद आवर बैड, सुना दो, लाइफ स्टाइल सुना दो। आज हम लोग कैसा जिंदगी जी रहे हैं? खराब जिंदगी। सुबह उठते हैं 6 बजे के बाद, नाश्ता कब करते हैं? सब भूल गए। नाश्ता करते हैं सुबह 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद। दोपहर का खाना भूल गए। रात में खाते ठूस ठूस कर आड़ी भर खा लो। अब पानी कितना पीते हैं? चुल्लू भर पानी। पानी कम पीते हैं और खाना भर पेट खाते हैं। ये हमारा खराब जीवन से। एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर लेटे रहते हैं, दिन में बैठे रहते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं? मोबाइल देख करके लोग खाना खा रहे हैं ऐसे। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। बात भी कर रहा है और खाना भी खा रहा है। आजकल तो खड़े खड़े खाना सिस्टम है, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। कोई तो लैपटॉप के बैग का निकाल भी रहा, खा भी रहा, दोनों काम कर रहा भाई। इतना तो बिजी हो गए, पता इतना समय नहीं है खाने का भी, निकल भी रहा है, खा भी रहा है। खराब जीवन शैली है। लेट कर बात कर रहे, हाँ कैसे हो, कहाँ थे, खराब जीवन शैली। और रात होते ही तुम्हें ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है ना? दिल में हो बसो, दिल में बसे हो तुम, आंखों में बसा लूंगा। 1.5 GB का पैक है, कहाँ थे? दिन भर याद नहीं किए, मिस कर रहे थे, चलो वीडियो कॉल करते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे हुए इस रात में। आज के बच्चा लोग 1:30-2 बजे के बाद सोते हैं, और जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है
तो देख रहे फिल्म, वेब सीरीज अपना रहे, रील में हम क्या खराब जीवन शैली। यही खराब जीवन शैली से आज हमारे बॉडी में गंदगी जमा हो रही है और दुश्मन ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और अंतिम में हमारा पुअर डाइजेशन। आज सभी लोगों का खाना पचाने की शक्ति पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है कि नहीं? अगर आप खाना ठूस ठूस के खा रहे हैं और हमारा पेट खाना नहीं पचा पाएगा तो खाना सड़ेगा, और सड़ेगा तो बहुत अच्छा खुशबू देगा। नाम सुनो खुशबू का नाम, गैस। पंखा चालू कर दो भाई, है ना? कोई कोई तो इतना गैस छोड़ता है, ये गाना गाता है, हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दिए है, और गैस की गोली खा खा के परेशान है। और जब पेट में गैस होगा, सर 2 दिन हो गया है कुछ हुआ नहीं क्लियर, 3 दिन हो गया है लेकिन हो ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं, अब तो आजा, अब तो आजा, आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा हो गया है। सर अरे सर आता है ना तो उंगली से निकालना पड़ रहा है, इतना हाथ हो रहा है। और किसी का पेट इतना गड़बड़ है, झर 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 झर, सर मत करिए, गड़बड़ हो रहा है, खराब है काम। तो अगर खाना सड़ेगा तो वही सड़न ब्लड के माध्यम से जाकर के हमारे सेल को डैमेज कर देगा। इसलिए कहा था पेट सफा तो आप लोग दबाएंगे नहीं। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से हमारे बॉडी में गंदगी जमा हो रही है, दुश्मन पैदा हो रहे हैं, सेल डैमेज हो रहा है, और कम उम्र में हम बीमार की ओर बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो इसका उपाय क्या है? उसका एक ही उपाय है, डिटॉक्सिफाई द बॉडी। शरीर का डेली सफाई करना। जैसे हम लोग सुबह उठते ही मुंह की सफाई करते हैं, नहाते हैं, बदन की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, घर सफाई करते हैं, तो आपको डेली शरीर में गंदगी जो जमा हो रही है उसको, शरीर में गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति अपने शरीर की सफाई करते रहता है उसके शरीर में कम बीमारी पैदा होती है। तो उसके लिए क्या खाना पड़ेगा? तो उसके लिए खाना पड़ेगा एक चीज, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। क्या नाम है? दुनिया में प्रूफ हुआ है कि जो लोग अपने शरीर को डेली एंटीऑक्सीडेंट देता है, ये इतनी ताकतवर होती है, वो शरीर में जाकर के पूरा गंदगी को पेशाब के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से और पसीने के माध्यम से पूरे गंदगी को बाहर निकाल देता है। और साथ में ये काम क्या करता है? रिड्यूस फ्री रेडिकल, जो दुश्मन पैदा हो रहे हैं उसको भी कम कर देता है। और क्या करता है? इंप्रूव सेल फंक्शन, हमारी कोशिकाओं के फंक्शन को मजबूत कर देता है, और हम बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। नहीं तो लाखों का भी दवा खा लोगे फिर भी आपकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। ये बात आप लोगों को समझना है और अपने माता पिता को समझाना है। अगर बीमारी से बचना है तो शरीर का सफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना ही पड़ेगा। ये हमारे शरीर के लिए शाहरुख खान है, सलमान खान है, दीपिका पादुकोण है। समझे? बात समझ रहे हो? अब ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको 3 चीज से। पहला है ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट सूखा फल, नाम सुने हो? काजू, किशमिश, छुआरा, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ये सब में से कोई न कोई
1 या 2 आइटम डेली खाना है 50 ग्राम पर डे। मैं तो नहीं खा पाता डेली, आप कभी कभार खा पाते हैं, डेली नहीं खा पाते। उसके साथ हमको लेना है 5 फ्रूट्स डेली, 100 ग्राम ईच, 100 ग्राम एप्पल, 100 ग्राम संतरा, 100 ग्राम अनार, है कि नहीं? तो 5 प्रकार के डेली फल 100 ग्राम डेली लेने हैं। और तीसरा लेना है 5 वेजिटेबल्स 100 ग्राम। कौन ले पाता डेली? इसलिए बीमारी हर घर में। आप कोई भी डॉक्टर से पूछोगे, वो बोलेगा कि आप चावल कम खाओ, आलू कम खाओ। क्या बोलेगा? आप काजू किशमिश खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, है कि नहीं? और यही आज हम लोग कम खा रहे हैं, और चावल और आलू और नंगे ज्यादा खा रहे हैं। अब इसका दाम कितना होगा? अगर हमको खाने का मन होगा तो लगेगा ना पैसा, तो कितना लगेगा पैसा? 400 से लेकर 500 डेली, 400 से 500 रुपया पर डे खर्चा होगा एक आदमी का। यानी कि महीना में 12,000 रुपया से लेकर 15,000 रुपया एक आदमी में खर्चा होगा। और इसके परिवार में 5 लोग हैं, 60,000 रुपया। और इसके परिवार में 10 लोग हैं, 1,20,000 रुपया। पैसा है, सबके पास पैसा है। एक बार जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलेगा फीस जमा करो, यस सर। जांच करवाओ, यस सर। एडमिट जाओ, यस सर। बचा लो सर, बचा लो सर, बचा लो सर। उस समय हमारे पास पैसा आ जाता है। और आज हम लोगों को फल खाने के लिए पैसा नहीं है, हरी सब्जी खाने के लिए पैसा नहीं है। अरे काम में झुमका के लिए पैसा है, चाट के लिए पैसा है, दारू पीने के लिए पैसा है, मोबाइल फोन लेने के लिए पैसा है, लेकिन शरीर को हम कैसे अच्छा रखें उसके लिए कोई पैसा नहीं है। इसमें कंजूसी। और यही शरीर कितना रुपया खर्च करवा देता है ना, आपका बैंक बैलेंस खत्म कर देता है। ये कब आप लोग सोचोगे? जब कैंसर हो जाएगा तब, बीमार जाएगा तब। अरे आज से ही आप लोगों को सोचना है कि हम अपने शरीर का सफाई करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, तो समय समय पर फल भी खाएंगे, समय समय पर फ्रूट्स भी खाएंगे और हरी सब्जी का सेवन करेंगे। तो आज हम लोग उसको भूल गए हैं। पुखालो खाली का बस पानी बात पुखालो। 3 टाइम लोग चावल खाते हैं, हर चीज में आलू आलू आलू, बन जाओगे भालू। समझे? है कि नहीं? खासकर लड़कियों को तो बिना चावल का तो मन नहीं करता, भात चाहिए, भात। क्या तो बात समझ रहे हो? तो अगर आपके पास इतना रुपया नहीं है, मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सही में अपने शरीर से प्यार करते हैं तो आपको इतना रुपया खर्च नहीं करना है, इतना रुपया खर्च नहीं करना है। मात्र आपको खर्च करना है 1,000 रुपया से लेकर 2,000 रुपया महीना में। अगर आप अपने शरीर से प्यार करते हो तो आप अपने शरीर में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, आप कमिटमेंट करो कि जब तक हमारी अंतिम सांस रहेगी हम अपने शरीर में 1,000 से 2,000 रुपया खर्च करेंगे। और खर्च किसमें करना है उसको मिटा दो। आपको हमारी कंपनी के पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ है, उसको मॉडर्न साइंस ने नाम दिया है फूड सप्लीमेंट। क्या नाम दिया है? फूड सप्लीमेंट। वैसा चीज जो 10 लाख में भोजन है, जो हम लोग मार्केट से फल नहीं खा पा रहे हैं, मार्केट से सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, तो
बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, उसको डब्बा में पैक करके टैबलेट या जूस के फॉर्म में लेकर आती है और नाम दी है फूड सप्लीमेंट। ये लेना पड़ेगा। तो फूड सप्लीमेंट में इतनी ताकत है कि इसके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप डेली ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। ये पहला ऑप्शन जो आपको डेली का 400 से लेकर 500 तक खर्च करवाएगा। या सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल वैल्यू का फूड सप्लीमेंट खाएं, जो आपको महीना में आपको 1000 से लेकर 2000 तक खर्च करवाएगा। अगर दोनों में कुछ भी नहीं खाओगे तो आपको भी अंतिम में दवा खाने को मजबूर होना ही पड़ेगा। समझे? ये मैं क्यों आपको बताया, कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबसे आसान तरीका है कि आप कोई न कोई सप्लीमेंट को अपना जीवन साथी बनाएं। नहीं तो जैसे आपके परिवार में लोग दवा खा रहे हैं, अपना भी नंबर आने वाला, कोई नहीं बच पाएगा। समझे? तब हम लोग ये पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग आते हैं, इसको बता दो कि हमारे पास 3 ऐसा जूस है जो आपको जाना है।